चलिए अब रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बता दें कि उत्तरकाशी से महत्वपूर्ण जानकारी है। बचाव रेस्क्यू को लेकर ये बड़ी खबर है और मशीन को फिर चालू करने की कोशिश की जा रही है। आज किसी भी वक्त आ सकती है खुशखबरी। सुरंग के रास्ते में रोड़ा बनी है, स्टील को हटाया गया। तो बचाव रेस्क्यू को लेकर ये बड़ी खबर है और मशीन को फिर चालू करने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि ये पूरी कोशिश जो है लगातार पिछले 10 से 11 दिनों से चल रही है। आज किसी भी वक्त खुशखबरी आ सकती है। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। अभी क्या चल रहा है मौके पर, कितना और वक्त, कब आएगी वो खुशखबरी जिसका हर कोई इंतजार कर रहा है? बिल्कुल, ये खुशखबरी आगामी कुछ घंटों में हम सभी को यहाँ पर प्राप्त हो सकती है। पूरा देश जिसकी निगाहें इस समय सिलकारा टनल के ऊपर लगी हुई है। सिलकारा टनल में 41 मजदूर पिछले 12 दिनों से अंदर फंसे हुए हैं और उनको बचाने की जो जंग इस समय रेस्क्यू अभियान में जुटी एजेंसियां यहाँ पर कर रही है, उनमें आप कह सकते हैं कि अगले कुछ घंटों में वो बड़ी सफलता यहाँ पर मिल सकती है। अगर जो अमेरिकन जो ऑगर मशीन थी जिसमें कुछ तकनीकी खराबी आई थी, जिसके चलते ड्रिल्स का जो काम था, पाइप को अंदर डालने का जो काम था वो बंद हो चुका था, उसको वापस पुनः शुरू करने का काम यहाँ पर किया गया। अगले कुछ घंटे में कह सकते हैं कि उस मशीन की तरफ से जो 2 पाइप और अंदर डाले हैं, 12 मीटर के जो 2 पाइप और अंदर भेजे जाने, उनको ड्रिल करने का काम यहाँ पर पूर्ण कर लिया जाएगा। ये कह सकते हैं कि अगले कुछ घंटे यानी 3 से 4 घंटे जो होंगे वो उत्तराखंड के लिए, पूरे देश के लिए एक सुखद भरी खबर देने के लिए तैयार होंगे कि जिन जिंदगियों को बचाने के लिए यहाँ पर पिछले 12 दिनों से रेस्क्यू अभियान में जुटी एजेंसियां यहाँ पर काम कर रही थी, उस पर बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल देर शाम से यहाँ पर था। अभी दोनों ये कह सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोनों के द्वारा सिलकारा टनल में अंदर और तमाम जो इस समय रेस्क्यू का जो काम वहाँ पर चल रहा था उसको पूरा करने का काम यहाँ पर किया, उसका निरीक्षण उनके पद पर किया गया। और ये कह सकते हैं कि लगातार जो कोशिशें यहाँ पर की जा रही है उनको बचाने के लिए, श्रमिकों को बचाने के लिए, उन कोशिशों में बड़ा सफल परिणाम अब तक देखने को मिला। 10 दिन के बाद खुशखबरियां मिलनी शुरू हुई थी, जिसमें आज ये कह सकते हैं कि बड़ी खुशखबरी और रेस्क्यू अभियान का सफल परिणाम देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, अभी बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो बता दें इस बीच उत्तरकाशी पहुंचे केंद्रीय मंत्री वीके सिंह सुरंग के पास पहुंचे हैं सीएम धामी। वीके सिंह उत्तरकाशी रेस्क्यू पर सीएम धामी का बड़ा बयान। अंतिम चरण में राहत बचाव कार्य है, सभी एजेंसियां पुरजोर कोशिश कर रही है और सीएम धामी जो है मौके पर पहुंचे हैं। वीके सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री उनके साथ मौजूद है। सीएम धामी का बड़ा बयान निकल के सामने आया है कि सभी एजेंसियां पूरी कोशिश कर रही है और अंतिम चरण में ये रेस्क्यू अभियान है। जो पाइप है ऑगर मशीन के उसके कारण से जा चुका है और रेस्क्यू अब अंतिम चरण में है। कुछ बाधाएं आ रही हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो पूरा हो और जल्दी से जल्दी हमारे सभी श्रमिक भाई सकुशल बाहर आए। यहाँ पर उनके बाहर निकलने के लिए सारे इंतजाम किए गए हैं। एम्बुलेंस तैयार है, अस्पताल भी पूरी तरह से उनके इलाज के लिए और जो भी चेकअप वगैरह होने हैं वो सब हम लोग कर रहे हैं। उनके परिजनों से भी लगातार हमारे प्रशासन के लोग, स्थानीय लोग, सभी लोग उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं और हमारा प्रयास है और सारे विशेषज्ञ इसमें लगे हुए हैं, पूरे मनोयोग से काम कर रहे हैं, पूरी मेहनत से कर रहे हैं। रात दिन रेस्क्यू चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन इसका अपडेट लेते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं और लगातार चिंता करते हैं कि जल्दी से जल्दी हो भी कि सभी लोग सकुशल बाहर आए। और आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी जानकारी ली है, उनको अवगत कराया है और हमारे यहाँ पर लगे हुए सारे विशेषज्ञ जो बाहर से भी आए हुए हैं उन सभी का भी क्योंकि बड़ा इसमें योगदान है। निश्चित रूप से सभी का कठिन इस चुनौती को सभी लोग जो है अपना मानकर उस पर काम कर रहे हैं और हमें लगता है कि ईश्वर की कृपा से जल्दी ही जो है ये सक्सेस होगा। तो सुरंग के पास सीएम धामी पहुंचे हैं और वीके सक्सेना भी जो कि केंद्रीय मंत्री है मौके पर मौजूद है। अभी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभी कब तक ये मौके पर रहेंगे? क्या जब तक खुशखबरी नहीं मिल जाती सीएम धामी वहीं पर मौजूद रह के हर चीज की समीक्षा करेंगे? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ये यहाँ पर
देर शाम यहाँ पर पहुंच गए थे। जो मातृ हेलीपैड है वहां पर पहुंचे थे, ITBP के जो कैंप है वहां पर रहे थे। इस दौरान ये कह सकते हैं कि जब रेस्क्यू अभियान में कुछ बाधाएं आई थी रात को, तो मुख्यमंत्री की तरफ से अधिकारियों से बातचीत यहाँ पर की गई थी। जो जनपद के अधिकारी हैं, खासतौर पर उत्तरकाशी जनपद के जो SP हैं और जिलाधिकारी हैं, उनसे बातचीत यहाँ पर की गई। उनसे रेस्क्यू अभियान की पूरी जानकारी उनकी तरफ से ली गई। आज ये कह सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी घटनास्थल जो सिलकारा के जो टनल है वहां पर निरीक्षण किया। जो वहां पर रेस्क्यू अभियान में जो एक्सपर्ट वहां पर जुटे हुए उनसे बातचीत वहां पर की है, और संभवतः जो बातचीत अभी तक निकल के सामने आ पाई है, जो सूत्र बता रहे हुए कि अगले 3 से 4 घंटे बड़े महत्वपूर्ण रहने वाले इस रेस्क्यू अभियान के लिए, क्योंकि इस दौरान जो पाइप ड्रिल करने का काम किया जा रहा है उसमें बड़ी सफलता वहां पर मिल सकती है, और जो 12 मीटर का पैच बचाव हुआ है उसको पूर्ण करने का काम इस दौरान किया जा सकता है। ये कह सकते हैं कि आज बड़ी खबर यही रहने वाली है कि जो श्रमिक पिछले 12 दिनों से इस टनल के भीतर फंसे हुए थे, जिनकी तरफ से उत्तराखंड के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर दिया जा रहा था, जो ऑल वेदर रोड की टनल यहाँ पर बन रही थी उसमें जो उनकी तरफ से योगदान दिया जा रहा था, इस दौरान भू धसाव के चलते वो अंदर फंस गए थे, तो उनको आज सकुशल रेस्क्यू करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। जैसे ही रेस्क्यू का ये कह सकते हैं कि टनल को ड्रिल करने का काम पूरा हो पाएगा, मलबे के पास वहां पर यह 800 mm का जो प्याज की जो पाइप हो, जैसे ही वहां पर पहुंचेंगे उसके बाद NDRF का ये कह सकते हैं लाइफ सपोर्ट एक दस्ता, जो 3 आदमियों का लाइफ सपोर्ट जो दस्ता होता है, वो उस 800 मीटर पाइप से सीधे तौर पर टनल के मलबे के उस पार वहां पर पहुंचेंगे जहां पर श्रमिक फंसे हुए हैं। उनका परीक्षण वहां पर करेंगे, देखेंगे कि किस प्रकार से उनको वहां से उस पाइप के माध्यम से किस प्रकार निकाला जाना है। किसी अगर ज्यादा श्रमिक के अगर कोई स्वास्थ्य दिक्कत है तो उसका परीक्षण वहां पर करने का काम किया जाएगा। और ये कह सकते हैं कि जैसे ही श्रमिकों को वहां से बाहर निकाला जाएगा, मलबे के बाहर से, मलबे के उस पार से इस पार उन्हें लाया जाएगा, तो बाहर 41 एम्बुलेंस को वहां पर खड़ा रखा गया है, जिनके माध्यम से उस एम्बुलेंस के माध्यम से उनको चिन्यालीसौर का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वहां पर भेजा जाएगा। मैं स्वयं इस समय चिन्यालीसौर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद हूँ, और मेरे पीछे ये चिन्यालीसौर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जहां पर उन सभी टनल से बाहर निकाले जाने वाले श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाना है। यहाँ पर डॉक्टरों की जो विशेषज्ञ टीम है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है, जिसमें आप कह सकते हैं अभी ये तस्वीरें साफ तौर पे नहीं मिल पा रही, इसमें ब्लड नजर आ रहा है। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि कुछ तकनीकी खामियां हैं, जिसके नेटवर्क के इश्यूज हैं, जिसके चलते ये सब चीजें इस वक्त हम नहीं दिखा पा रहे, लेकिन इतना जी बिल्कुल, अब से कुछ ही देर का वक्त है जब तमाम मजदूर जो है वो बाहर आने वाले हैं। अभी लगातार आप अपडेट दे रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 41 मजदूरों को निकालने के लिए PMO के अधिकारी, प्रशासन के आला अधिकारी, केंद्रीय मंत्री जनरल VK सिंह, CM धामी सभी मौके पर मौजूद है और राहत बचाव शुरू हो गया है। उत्तरकाशी से जल्द खुशखबरी आ सकती है। तो 41 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं, 10 से 12 दिन हो चुके हैं, लगातार जद्दोजहद जारी है और ऐसे में बता दें पूरी कोशिश की जा रही है। हर वो पैतरा, हर वो एक्सपर्ट जो इस मामले में है, सबका रुख किया जा रहा है और लगातार ये कोशिश आगे बढ़ रही है। अभी हमारे साथ बने हुए हैं। अभी देखिए यहाँ पे कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। दिल्ली से 7 सदस्यीय विशेषज्ञों की टीम आई है। ऑनोल डिक्स भी मौके पर मौजूद है, जो अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा हुनर है उनके अंदर, काफ़ी ज़्यादा उनके पास अनुभव है। और ऐसे में देखिए अमेरिका की ऑगर मशीन भी मंगाई गई है, इंदौर से भी मशीन बुलाई गई है। कोशिश तो प्रशासन ने पूरी की है और अब ये कोशिश जो है अब से कुछ ही देर बाद रंग भी लाने वाली है। अभी तो बिल्कुल ये कह सकते हैं कि जो अभी तक की जो जानकारी मिल पाई है, हम ताजा जानकारी इसलिए बता रहे हैं कि जो सूत्रों के हवाले से अंदर टनल के भीतर से जो जानकारी आ रही है, जो विशेषज्ञों से बातचीत हुई है, उसमें साफ तौर पर निकल कर आ रहा है कि अगले 5 से 6 घंटे बड़े महत्वपूर्ण होंगे और इस रेस्क्यू अभियान को अंतिम चरण पर पहुंचाने का काम इन 5 से 6 घंटों में किया जाएगा। यानी 5 से 6 घंटों के बाद हम ये कह सकते हैं कि जो श्रमिक टनल के भीतर फंसे हुए थे उनको सकुशल बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। और जो ड्रिल का जो काम था, जो पिछले ये कह सकते हैं कि लगभग 10 घंटे के बाद लगभग बंद था, उसको अब पुनः यहाँ पर शुरू करने का काम कर लिया गया है। यानी अमेरिकन ऑगर मशीन ने अपना ड्रिल करने का काम शुरू कर दिया और
ये कह सकते हैं कि एक घंटे के दौरान अगर मशीन यहाँ पर चलती है तो 5 से 6 मीटर उस पाइप को ड्रिल करने का काम वहां पर किया जाता है। उसके बाद जो दूसरा पाइप असेंबल होता है उसमें फिर 1 से 2 घंटे का समय उस पाइप को असेंबल करने में लगता है और फिर वापस अगले 1 घंटे का टाइम और यहाँ पर लग सकता है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि 5 से 6 घंटे बड़े महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इस दौरान मलबे के उस पार उन पाइप्स को भेजने का काम यहाँ पर कर लिया जाएगा, यानी इस पार से उस पार तक पूरी तरीके से 800 mm के व्यास के जो पाइप है वो मलबे के उस पार तक पहुंच जाएंगे, यानी उन श्रमिकों तक वो रास्ता वहां पर बन जाएगा जिस रास्ते के माध्यम से उन्हें सकुशल बाहर निकाला जाएगा। ये समझा जा सकता है कि जो विशेषज्ञ यहाँ पर जुटे हुए हैं उनका जो अथक प्रयास है, उनकी जो तकनीक है, उनकी जो सूझबूझ है, उसी के सफल परिणाम यहाँ पर देखने को मिले। राज्य सरकार की तरफ से पूरी सहायता यहाँ पर उन हर विशेषज्ञ राहत एजेंसियों रेस्क्यू अभियान में जुटी हर एजेंसी को यहाँ पर पूरी मदद दी गई है जिससे इन श्रमिकों की जान बचाई जा सकती है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य में यही वो श्रमिक अपने विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर दे रहे थे, चाहे वो टनल के रूप में हो, के रूप में हो। इनके तरफ से विकास के हर वो काम यहाँ पर किए जा रहे थे जो उत्तराखंड राज्य को विकास के पथ पर आगे बढ़ा सकते हैं। तो लगातार कोशिश है, अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि जैसे ये समय पूर्ण होता है, रेस्क्यू अभियान पूर्ण होता है, तो फिर उन श्रमिकों की क्या स्थिति यहाँ पर रहेगी, किस तरह की उनकी मनोदशा रहेगी, क्योंकि 12 दिन से लगातार उस टनल में है, एक ही जगह पर मौजूद है। किस परिस्थिति है, किस मौसम में अंदर का वातावरण क्या कुछ रहेगा, तो बाहर आते ही उनका जो बॉडी का तापमान है वो किस प्रकार से बाहर रहेगा, तो उसके लिए डॉक्टरों की टीम भी यहाँ पर बुलाई गई, डॉक्टरों की टीम भी उनका चेकअप करेगी। तो समझा जा सकता है कि सबकी निगाहें उस कुछ समय पर बची है जो आखिरी चरण में रेस्क्यू अभियान का इस समय चल रहा है। जी तो अभी ये कहा गया था कि वर्टिकल खुदाई भी होगी और टनल के दूसरे शोर यानी कि बटकोट के रास्ते से भी खुदाई होगी, तो ये जो खुदाई है जहां सिर्फ 8 से 10 मीटर का फासला बचा हुआ है, ये पहले शोर से खुदाई हो रही है या बटकोट के रास्ते से, या वर्टिकल खुदाई के जरिए उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, प्लान ए, बी और प्लान सी के तहत जो काम यहाँ पर किया जाना था उस पर पहले प्लान ए और प्लान बी दोनों सफल हुए थे। उसके बाद 5 तरीके के प्लान अलग अलग यहाँ पर रेस्क्यू अभियान के लिए बनाए गए थे, जिसमें वर्टिकल खुदाई थी जो चोटी के ऊपर से की जानी थी, टनल के ठीक ऊपर ये खुदाई यहाँ पर होनी थी। इसके अलावा टनल के दोनों छोर से वापस एक बार फिर एक वैकल्पिक मार्ग यहाँ पर बनाया जाना था। बड़कोट की तरफ से टनल के भीतर जो काम बचा हुआ था उस पर भी ब्लास्टिंग के माध्यम से नई सुरंग बनाने का काम किया जाता है, जिसमें सफलताएं भी मिली थी और लगभग 6 से 8 मीटर की एक सुरंग भी वहां पर बना ली गई थी। लेकिन वापस ये कह सकते हैं कि बिल्कुल उस खुशखबरी का इंतजार है अभी, जो सब लोग जो है निगाहें लगा के बैठे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो अभी मौके पर मौजूद है और लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। अभी कोशिश ये कर रहे हैं कि 45 मीटर से आगे 6 मीटर और जाने के लिए जो पाइप की असेंबली हमको वेल्ड करनी होती है वो हम इस समय तैयार कर रहे हैं। रात में हमें एक छोटी सी बाधा आई थी जिसमें 45 मीटर के मुंह पर कुछ लैटिस जो स्टील का स्ट्रक्चर है जो इसकी सेफ्टी के लिए बनाया जाता है आर्च में, वो सामने आ गया था। उसको उस वहाँ पर अंधेरे के ऑक्सीजन लेस एनवायरनमेंट में काटने में रात हमें 6 घंटे लगे, लेकिन मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि वो सारे हिस्से को हम वहाँ से साफ कर चुके हैं। आगे भी कोई किसी तरह की कोई ऐसी अड़चन अभी आ रही है क्या? देखिए, अड़चनें एंटिसिपेट करना तो बहुत ही मुश्किल है ऐसे एनवायरनमेंट में, लेकिन जो वहाँ पर आकलन करने के लिए गए हैं उन सब का आइडिया ये है कि क्योंकि ये फाइलाइटिक रॉक स्ट्रक्चर है, बहुत हार्ड नहीं है, अनलेस कोई बहुत बड़ा लोहे का स्ट्रक्चर या कोई पत्थर ऐसा सामने आए, हमें ऐसा अंदाजा अभी नहीं है कि हमें कोई बाधा बड़ी आएगी। जी, अंदर जो कार्य चल रहा है, जैसा मैंने बताया, तकनीकी चुनौतियां आ रही हैं, तो उनको हैंडल करने के लिए और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कार्य हो रहा है। और इसी बीच कई बार जहाँ पे कोई विशेषज्ञों की राय लेनी पड़ती है या कोई स्किल्ड मैन पावर की आवश्यकता पड़ती है तो उसको तत्काल यहाँ बुलाया जा रहा है, ताकि जो जो काम करने वाले लोग हैं उनके सामने आ रहे हैं उनको। एक सर खुशी की खबर आप बता सकते हैं क्या क्या आज शाम तक जो हम लोगों का टास्क है उसे हम पूरा कर लेंगे? देखिए, हम रोज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये आज पूरा हो, अभी पूरा हो, कल पूरा हो, परंतु इस तरह समय तय करना किसी के लिए भी अभी संभव नहीं है, क्योंकि चुनौतियां समय समय पर परिवर्तित हो जाती हैं। कई बार कोई नई समस्या आती है
पर कार्य लगातार, मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ कि कार्य लगातार चल रहा है और उसकी मॉनिटरिंग उच्चतम स्तर से दोनों राज्य सरकार और भारत सरकार के स्तर से हो रही है। और जहाँ जैसे भी संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है उसकी तत्काल व्यवस्था कराई जाती है और जिला प्रशासन तत्परता से कोऑर्डिनेट करके, समन्वय स्थापित करके देखिए, जो हमारा जो एक्शन प्लान है पोस्ट रेस्क्यू जो है वो हमारा पूरा तैयार है और हमने पूरी फाइनल डिटेल्स तैयार कर ली हैं, कहाँ लेके जाना है, कैसे लेके जाना है। उसके लिए हम ग्रीन कॉरिडोर बनाते हुए ले जाएंगे, पुलिस एस्कॉर्ट के साथ ही ले जाएंगे। तो सभी को ये निर्देश है कि पूरी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं और एक मिनट इम्पोर्टेंट है उनकी, जो लोग फंसे हुए हैं और उनको बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट जो होगा वो हम सब जाएंगे। तो ग्रीन कॉरिडोर के जरिए कहाँ तक ले जाना है? देखिए, अभी ये चिन्याली छोड़ तक ले जाएंगे जहाँ तक लगता है हमको। उसमें बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटीज हैं और जितने ट्रैप हैं उन सबके लिए प्रॉपर फैसिलिटीज। पहले सबको चिनियाला सॉर्ट लेकर जाया जाएगा, उसके बाद जरूरत हुई तो आगे ऋषिकेश एम्स ले जाया जाएगा। और चिन्याल रिसोर्ट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है। इसी स्वास्थ्य केंद्र में टनल से रेस्क्यू किए गए श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा, जिसका जायजा हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने लिया। उत्तरकाशी के सिलकारा टनल हादसे में जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं, उन मजदूरों को निकालने के लिए जो रेस्क्यू अभियान है वो अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका है। ये कह सकते हैं कि जो अभी तक वर्तमान की जो स्थितियां हैं, जो अपडेट मिल रहे हैं वो यही है कि आज कल देर सुबह तक या फिर दिन तक उन सभी श्रमिकों को रेस्क्यू कर लिया जाएगा और उसके बाद उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए चिन्यालीसौर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाने का काम किया जाएगा। प्रशासन की तरफ से पहले से ही 40 बेड यहाँ पर रिजर्व रखे गए, पूरी व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है ताकि किसी भी प्रकार से कोई अगर मजदूर के स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कोई गिरावट है तो उसका सही इलाज यहाँ पर किया जा सके, उसको उचित उपचार दिया जा सके और उनको फिर यहाँ से सकुशल घर भेजा जा सके। अगर किसी श्रमिक की तबीयत ज़्यादा खराब है तो उसको फिर यहाँ से हायर सेंटर रेफर कर दिया जाएगा। प्रशासन की कोशिश यही है कि जिन मजदूरों को, यानी 41 जो श्रमिक अंदर फंसे हुए इनको जब सकुशल बाहर निकाला जा सके तो उनका पहले स्वास्थ्य परीक्षण होगा, वो यही होगा। उसके लिए बाकायदा यहाँ पर रखी गई सुरक्षा व्यवस्था कड़ी यहाँ पर रखी गई है क्योंकि किसी भी प्रकार से अनावश्यक भीड़ यहाँ जमा ना हो सके, क्योंकि पिछले 11 दिनों से जो लगातार रेस्क्यू अभियान यहाँ पर चल रहा था, उस रेस्क्यू अभियान के तहत कह सकते हैं कि पूरे देश भर में इस टनल में फंसे हुए श्रमिकों का जो विषय वो चर्चा का विषय बन चुका है। तो ऐसे में भीड़ यहाँ ना हो, इसलिए सुरक्षा का खासा इंतजाम यहाँ पर किया गया है। अभी भी ये कह सकते हैं कि इस अस्पताल में जो व्यवस्था है उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किया गया है और अब इंतजार है कि जब वो श्रमिक रेस्क्यू कर बाहर निकाले जाएंगे तो उनका उपचार, प्राथमिक उपचार इसी स्वास्थ्य केंद्र में यहाँ पर होगा। कैमरामैन नथुना के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, चिन्याली रिसोर्ट। और टनल में फंसे मजदूरों को रेस्क्यू कर चिन्यालीसौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य प्रशिक्षण के लिए लिया जाएगा। स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर्स की टीम पहुंच चुकी है। सुरक्षा के लिए आईटीबीपी के जवानों को लगाया गया है। इसका जायजा हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने लिया। उत्तरकाशी के सिलकारा टनल हादसे में अभी कह सकते हैं कि वर्तमान का अपडेट ये है कि अभी भी युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान की राहत काम के लिए वो अभी जारी नहीं हो पाया है। रात में जो काम रुका था अभी काम वहीं पर है। जो ड्रिल मशीन अंदर होनी थी, जिससे ड्रिल किया जाना था, उसमें अभी तक काम शुरू नहीं हो पाया। यानी जो 12 मीटर का पैच अभी बचा हुआ है वो अभी भी बाकी है। उसके लिए लगातार विशेषज्ञ जो वहाँ पर तकनीक वो जुटे हुए हैं, उन सब चीज़ों के मंत्री वहाँ पर कर रहे हैं कि काम कैसे शुरू किया जाना है। इस समय प्रशासन के आला अधिकारी टनल के भीतर वहाँ पर मौजूद है, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उन सब चीज़ों कामों को फिर से शुरू किया जा सके। और हमारे नर्स की टीम है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्यालीसौर में पहुंची, क्योंकि यही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ पर टनल के भीतर जो मजदूर फंसे हुए हैं उनको जब बाहर निकाला जाएगा तो उनका स्वास्थ्य परीक्षण होगा, उनकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में होगा। यहीं पर उनका परीक्षण किया जाना है और उसके बाद ही ये कह सकते हैं कि उन चीज़ों को लेकर जो तैयारियाँ होंगी कि किसको लिया जाना है, किसके श्रमिक अंदर निकाले जाएंगे रेस्क्यू करके, वो वहाँ पर उनसे बातचीत करेंगे और ये कह सकते हैं कि यहीं से उन सब चीज़ों की व्यवस्था करेंगे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सुरक्षा का घेरा भी कड़ा कर दिया गया है। यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि किसी भी से अनावश्यक भीड़ यहाँ पर न जुटे।
ठंड से कैसे बचा जा सकता है उसको लेकर यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई, क्योंकि जब श्रमिकों को टनल से श्रमिकों को रेस्क्यू करके यहाँ पर लाया जाएगा तो उस दौरान हो सकता है कि भीड़ यहाँ पर ज्यादा है, तो इसलिए सुरक्षा के लिहाज से ये सब कदम यहाँ पर उठाए गए हैं। और अभी ये कह सकते हैं कि सभी की निगाह इस बात पर टिकी हुई है कि जो आने वाले जो कुछ घंटे हैं जिनमें कहा जा रहा है कि अंतिम चरण का रेस्क्यू अभियान पूरा कर लिया जाएगा, उसमें किस प्रकार से काम होता है ये आने वाला समय बता पाएगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस रेस्क्यू अभियान में लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है राज्य भी और केंद्र भी। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू अभियान पूरा हो। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहे इंडिया वॉइस।